प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिनवरवसहेन जेन नेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। आंटी गाथा सुनाने का मन था जी। हाँ सुनाइए, कहाँ से सुन? आज अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही है। बृहद्रव्य संग्रह में तीसरा अधिकार है मोक्ष मार्ग का अधिकार, और इस मोक्ष मार्ग के अधिकार के अंतर्गत मोक्ष मार्ग का जो तीसरा अवयव है, कौन सा है तीसरा अवयव? मोक्ष मार्ग के कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो तीसरा जो अवयव है सम्यक चारित्र, उसका वर्णन अपना चल रहा है, और वो सम्यक चारित्र को यहाँ 2 तरह से बताया जा रहा है, एक निश्चय से और एक व्यवहार से। तो सबसे पहले जो व्यवहार चारित्र है उसका स्वरूप, और वो व्यवहार चारित्र को भी 2 रूपों में बताया जा रहा है, एक एकदेश चारित्र और दूसरा सकल चारित्र। और वो जो एकदेश चारित्र है वो एकदेश चारित्र के 11 स्तर हैं, जिन्हें 11 प्रतिमाओं के नाम से कहा जाता है। तो उन 11 प्रतिमाओं की चर्चा यहाँ पर चल रही है। प्रतिमा किसे कहते हैं? प्रतिमा किसे कहते हैं? याद नहीं मुझे तो। नहीं, संयम का अंश जागृत हुआ है और भोगों से विरक्ति हुई है, और शुद्धता में वृद्धि होके जो व्रत धारण किए जाते हैं उसे प्रतिमा कहते हैं। बढ़िया। जब संयम अंदर संयम का भाव जागृत होता है और भोगों के प्रति विरक्ति का परिणाम होता है, तो अंदर में इस तरह की शुद्धि की उत्पत्ति होती है कि कुछ जीवन में कुछ नियम, कुछ प्रतिज्ञाएं वो धारण की जाती है, उन्हीं को प्रतिमा कहा जाता है। संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। तो ये अंदर से विरक्ति का जो परिणाम आया है, उस विरक्ति के परिणाम स्वरूप बाहर में जीवन में कुछ नियम, कुछ प्रतिज्ञाएं होती हैं, उन प्रतिज्ञाओं को ही यहाँ प्रतिमा कहा गया है। 11 प्रतिमाओं के नाम बोलिए रजनी जी। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग या दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ठीक। ये जो 11 प्रतिमाएं हैं, 11 प्रतिमाओं को भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य, या जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट या उत्तम, इस तरह से
तो पहली प्रतिमा से लेके छठी प्रतिमा तक ये जघन्य के अंतर्गत आती है, और 7वीं 8वीं 9वीं ये मध्यम प्रतिमा के अंतर्गत आती है, और 10वीं और 11वीं वो उत्कृष्ट प्रतिमा के अंतर्गत, उत्तम कहें या उत्कृष्ट कहें, उसके अंतर्गत आती है। तो अपनी चर्चा कहाँ तक हुई थी? दर्शन प्रतिमा, व्रत, सामायिक, प्रोषद और सचित्त त्याग, यहाँ तक की अपनी चर्चा हुई थी। अपन देखेंगे तो शिक्षा व्रतों में भी इस तरह के नाम हैं। सामायिक शिक्षा व्रत है, रोजदोपास, अतिथि संविभाग, ये जो नाम है, तो उसमें जो है भोगोपभोग परिमाण, तो भोगोपभोग परिमाण नाम की प्रतिमा नहीं है, शिक्षा व्रतों में तो है। तो उस भोगोपभोग परिमाण को कहाँ पर इनमें से अपन ले सकते हैं कि सचित्त त्याग के अंतर्गत, सचित्त त्याग के अंतर्गत कुछ को ले सकते हैं, अथवा जो प्रोषद प्रतिमा है उसके अंतर्गत भी उसको, मतलब वो नियम जो है, देखो जब शिक्षा व्रत पाल रहे हैं, शिक्षा व्रत कौन सी अवस्था में पाले जा रहे हैं, कौन सी प्रतिमा में पाले जा रहे हैं? शिक्षा व्रत, शिक्षा व्रत कौन सी प्रतिमा में पाले जा रहे हैं? बोलिए सरोजा जी। व्रत प्रतिमा में कौन से नंबर की है वो? सेकंड नंबर की, सेकंड नंबर की, सेकंड, दूसरी प्रतिमा है। दूसरी व्रत प्रतिमा में ही शिक्षा व्रतों का पालन हो रहा है, तो वहां वो पाले ही जा रहे हैं। उसके बाद में आगे बढ़े सामायिक प्रतिमा, फिर प्रोषद प्रतिमा, तो वो आगे बढ़े हैं, तो वो जो शिक्षा व्रत आदि हैं वो तो है ही ना, वो तो लाइफस्टाइल बनी गई है ना। ये प्रतिमाएं जो है ये कोई मजबूरी है कि जबरदस्ती है, ऐसा नहीं है। वो लाइफस्टाइल ही ऐसी हो जाती है, वो जीवन ही उस तरह का हो जाता है, तो वो तो अपने आप ही वो रूटीन में ही है, वो तो सारे काम जो है पहले जो लिए हैं। उसके बाद में और विरक्ति बढ़ती है, भोगों के प्रति और उदासीनता आती है, तो कुछ और नियम जीवन में धारण करते जाते हैं, और वो विशुद्धि बढ़ती जाती है अंदर। पूर्ण स्थान वही है, 5वां कषाय चौकड़ी का, वही 2 कषाय चौकड़ी का भाव है, लेकिन फिर भी अंदर में जो विशुद्धता है, विशुद्धता की क्वालिटी कहें, क्वांटिटी कहें, उसमें डिफरेंस है। जैसे चौथे गुण स्थान में ही 5 जीव हैं, 5 तरह के जीव हैं, चौथा ही गुण स्थान है। गुण स्थान एक सा होने पर भी विशुद्धता में फर्क होता है। उसी तरह से छठे 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज हैं, तो बहुत सारे मुनिराज होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी विशुद्धता में फर्क हो सकता है। उसी तरह से 5वां गुण स्थान है सभी प्रतिमाधारियों का, लेकिन उनकी विशुद्धता में फर्क है। अगर इनको अलग अलग गुण स्थान नाम देते तो वो समझ लो 10 गुण स्थान और हो जाते इसी के आधार पे, लेकिन क्योंकि कषाय चौकड़ी में के अभाव रूप में इस तरह से कोई अंतर नहीं है, पर अंदर वीतरागता में वृद्धि होती जा रही है, अंदर की वीतरागता में फर्क है। तो यहाँ सचित्त त्याग प्रतिमा तक की अपनी चर्चा हुई थी कि जब जीव चौथी प्रतिमा के बाद भी जब उसकी और विरक्ति बढ़ती है, तो सचित्त वस्तुओं का को भक्षण करने का परिणाम उसका नहीं रहता है, तो वो अचित्त करके पदार्थों को, जो भी खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं, उनको अचित्त करके ही काम में लेता है। इस तरह से सचित्त त्याग प्रतिमा की चर्चा थी। अब अपने को चर्चा करनी है, ये पूरी हो गई थी शायद मेरे ख्याल से ना, इसमें कुछ था नहीं। अब है छठी दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, अथवा इसका दूसरा नाम है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। तो पहले दिवा मैथुन त्याग के आधार पे चर्चा करते हैं, फिर रात्रि भोजन त्याग के आधार पे भी करेंगे। देखिए अभी पहले अपन भोजन के हिसाब से बात करें तो जैसे व्रत प्रतिमा में नियम लिए थे, उसके बाद में सामायिक का नियम लिया, फिर प्रोषद प्रतिमा में उपवास आदि का नियम था। उसके बाद में सचित्त त्याग में चलो अब उपवास तो रोज नहीं कर सकता है, लेकिन सचित्त वस्तुओं को काम में नहीं लेगा, ये नियम लिया। अब ये छठी प्रतिमा में क्या है कि रात्रि में अब किसी भी रूप में रात्रि भोजन नहीं करेगा। तो क्या अब तक छठी प्रतिमा से पहले रात्रि भोजन कर सकते हैं? फिर हम रात्रि भोजन करें तो हमारी तो कोई प्रतिमा ही नहीं है, तो हम कर सकते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है। रात्रि भोजन का जो स्थूल त्याग है वो तो मिथ्यात्व की अवस्था में ही होगा, अदरवाइज तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त होना संभव नहीं है। तो वो तो स्थूल त्याग तो वही होगा। और उसके बाद में चौथे गुण स्थान वर्ती क्या रात्रि भोजन करता होगा कि नहीं? पंचम गुण स्थान वर्ती भी जो पहली प्रतिमा से पांचवी प्रतिमा तक के जीव हैं वो क्या रात्रि भोजन करते हैं? नहीं करते। लेकिन अब यहाँ प्रतिमा के रूप में रात्रि भुक्ति त्याग है, तो इसमें किस तरह से होगा कि 4 प्रकार के आहार होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के आहार होते हैं? कौन कौन से आहार होते हैं 4? बोली नहीं तो अभी। ले, पेय, खाद्य और स्वाद। बढ़िया। खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय, मतलब हाँ, कौन कौन से हैं ये? खाद्य मतलब इसको चबा के खाया जाए। देखो इसमें कहीं भी ऐसा नाम आया अन्न, फल, ड्राई फ्रूट, ऐसा कहीं नाम है? ऐसा कोई आहार में नाम नहीं है। पहला है खाद्य। खाद्य का मतलब है जिनको खाया जाता है, वो सब कहलाते हैं खाद्य। लड्डू, पेड़ा, रोटी, दाल, चावल, जो भी चीजें हैं चबा के जिनको खाया जा रहा है वो सब है खाद्य। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं जिनसे पेट भरता है, खाने योग्य जो चीजें हैं जिनसे पेट भरने के लिए जिनको खाया जाता है वो खाद्य। फिर दूसरा है स्वाद्य। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पेट तो नहीं भरती हैं लेकिन स्वाद के लिए उनको खाते हैं। पेट नहीं भरेगा, सौंफ खाई, सुपारी खाई, इलायची खाई, और भी कई तरह की चीजें चलती है आजकल, आंवला वगैरह बना लेते हैं, जो भी कुछ खटाई वटाई बना ली, कुछ भी, तो वो कोई पेट भरने के लिए नहीं है। कुछ चीजें तो पचाने के लिए होती हैं, भरने के लिए नहीं है। लेकिन कुछ चीजें वो स्वाद के लिए खाई जाती है ना, सौंफ वगैरह, सौंफ, इलायची, ये सब क्या है? ये स्वाद के लिए मुंह अच्छा हो जाए। जब बीमारी की अवस्था होती है तब ज्यादा खाना अपने पास ही भर के रख लेते हैं अपन, बिल्कुल कि हमारा मुंह खराब, ऐसा होता है बुखार वगैरह में, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। तो ये है स्वाद्य की चीजें। पहली है खाद्य, दूसरा है स्वाद्य, तीसरा है ले। ले का मतलब है जिन्हें चाट के खाया जाता है, वो ले। आप लोगों ने कभी बाजार का च्यवनप्राश वगैरह देखा हो या एडवर्टाइजमेंट भी देखा हो, पढ़ा हो, तो उस च्यवनप्राश पे लिखा होता है अवलेह, अवलेह ऐसा लिखा होता है। मतलब वो चाट के, लेह, लेह मतलब वो चाट के खाने वाली चीजें हैं। तो ये च्यवनप्राश होता है, या और इस तरह की कोई चास, मतलब इस तरह की और कोई चीजें हो, अपने ज्यादा समझ लो नहीं होती आयुर्वेदिक चीजों में इस तरह की चाटने वाली चीजें, चटनी वटनी कुछ इस तरह की। आप रबड़ी वगैरह भी उसमें ले सकते हैं कि चाट के खा रहे हैं, जैसे आइसक्रीम को जीभ से चाट चाट के खाते हैं, तो उसको भी ले सकते हैं इसमें, ले के अंतर्गत, जिनको चाट के खाया जाता है। इसमें भी ये है कि इनसे कोई खास पेट भरने वाला नहीं है, लेकिन बस स्वाद की ही मुख्यता एक तरह से उसमें है कि बस कुछ खाना है उस आधार पे। खाद्य हुआ, स्वाद्य हुआ, ले, और चौथा है पेय। पेय का मतलब है उनको चाट के भी नहीं खाया जा रहा है, उनको चबा के भी नहीं खाया जा रहा है, बस पिया जा रहा है, तो वो कहलाते हैं पेय पदार्थ। तो रात्रि में चारों प्रकार के आहार का सर्वथा रूप से त्याग, ना कुछ खाएंगे, चाहे अन्न हो, चाहे बिना अन्न हो, चाहे मावा हो, चाहे मेवा हो, चाहे फल हो, कुछ भी, सौंफ, सुपारी, इलायची, कुछ भी, कुछ भी नहीं। तो ना खाद्य खाएंगे, ना स्वाद की चीजें, ये सौंफ, सुपारी, इलायची। पान का नाम मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ कि पान वैसे ही अभक्ष्य होता है, सुपारी भी शब्द मैं बोल रही हूँ, लेकिन बाजार की जो सुपारियां होती है वो तो अभक्ष्य ही होती है। एक चिकनी सुपारी अपने यहाँ दवाई के रूप में दी जाती है, डिलीवरी वगैरह में भी दी जाती है, तो वो यदि खाते हो उस आधार पे तो वो भी वो स्वाद्य के अंतर्गत। तो ये सब भी नहीं खाना, इसका भी खाने का त्याग। और कोई चाटने वाली चीजें हो उनको भी खाने का त्याग, और पीने की चीजें भी। अब पीने में क्या क्या आएगा? दूध भी, शरबत भी, जूस भी, यहाँ तक कि पानी भी, वो सब पेय है। पानी भी पेय है ना, तो वो सब रात्रि में ये चारों प्रकार के आहार का त्याग, 4 प्रकार के तो आहार का त्याग। और फिर कैसे? बोलिए भारती आंटी।
इसमें वो ओजाहार और लेपाहार ही नहीं आएगा, वो सब नहीं आएगा। इसमें वो नहीं है, अभी यहाँ पर यही है, फिर उसकी और अपन चर्चा करेंगे तो वो उस रूप में भी वो होता है। एक्चुअल में तो जो ले है वो चाटने वाले में के अर्थ में ही है ले, पर वो लेपाहार के अंतर्गत फिर आप तेल मालिश करोगे कि नहीं करोगे, बाम लगाओगे कि नहीं लगाओगे, कोई ट्यूब लगाओगे कि नहीं लगाओगे, तो वो लेप के अंतर्गत आएगा, तो वो अलग से लिया है। यहाँ तो अभी जिन 4 प्रकार के आहारों की चर्चा है वो ये खाद्य, स्वाद्य, ले और पेय, 4 प्रकार के आहार हैं। 4 प्रकार के आहार को 3 तरह से त्याग करना है। 3 तरह से कैसे? 3 नहीं, 9 तरह से करना है। मन से, वचन से और काया से, 3 तो ये, और कृत से, कारित से और अनुमोदना से। अभी इससे पहले की जो भूमिका है वहां पर इस तरह से 9 कोटि पूर्वक त्याग नहीं होता है। हाँ, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो रात्रि भोजन का त्याग होता है वो कैसा होता है कि 99% ऐसा होता है कि बस रात में अन्न नहीं खाना है, खुद के लिए भी इतना ही होता है ना। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो रात में सब कुछ छोड़ा लेकिन पानी रख लेते हैं। फिर और आगे बढ़, अभी खुद के लिए सिंगल अपने लिए, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो पानी वानी भी सब मैं नहीं खाती हूँ, बस इतना। लेकिन अपने घर में हस्बैंड हैं कि बच्चे हैं कि और कोई जो भी परिवारजन है वो खाते हैं, तो उसमें भी अलग अलग स्थिति हो सकती है। अगर वो रात में सब भोजन पूरा खाते हैं तो अपन उनको परोस देते हैं, या फिर भोजन तो नहीं परोसते लेकिन उनके लिए फल फ्रूट जो बिना अन्न की चीजें हैं वो परोस देते हैं, नहीं तो फिर पानी वानी, ये तो होता ही है। तो अब किस तरह से हम त्याग कर रहे हैं? फिर ठीक है, हमने इतना भी नियम ले लिया कि हम अपने हाथ से किसी को रात में कुछ भी नहीं देंगे, तो फिर क्या होता है कि अब अपन, कोई आया है या किसी को कुछ खाना है तो अपन बेटी को बहू को कह के इनको जरा लगा देना, खिला देना, इनके लिए बना देना, तो ये क्या हुआ? ये कारित हुआ, खुद ने किया, खुद नहीं कर रहे दूसरे से करवा रहे हैं, कारित हो रहा है। और कभी हम ना खुद कर रहे हैं ना करवा रहे हैं लेकिन दूसरा लगा रहा है, खिला रहा है, तो अंदर ही अंदर कि चलो अच्छा हो रहा है, लगा रहे हैं, खिला रहे हैं, अनुमोदना करते हैं। मन से करते हैं, वचन से करते हैं, काया से करते हैं। तो ये अब जो ये रात्रि भुक्ति में यानी प्रतिमा का स्वरूप क्या है, इसमें अलग क्या है, इसमें नया क्या है कि ये जो छठी प्रतिमा का धारी है ये रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग ना खुद करेगा, ना कराएगा, ना करते हुए की अनुमोदना करेगा, ना शरीर से करेगा, ना वचनों से करेगा, ना मन से करेगा, ना शरीर से कराएगा, ना वचनों से कराएगा, ना मन से कराएगा, ना शरीर से अनुमोदना करेगा, ना वचनों से अनुमोदना करेगा, ना मन से अनुमोदना करेगा। इस तरह से 9 कोटि बोलते हैं, मतलब 9 तरह से ये पूरी तरह से रात्रि भोजन का त्याग। और भी जैसे जो सचित त्याग प्रतिमा है उसमें भी मतलब खुद सचित नहीं खा रहा है तो दूसरे के लिए, अभी जैसे इसमें भी फर्क पड़ता है ना, लेडीज है कि जेंट्स है, तो जेंट्स होते हैं तो उनको तो बनाने बनाने का ये काम ज्यादा उसमें पड़ता नहीं है, लेकिन लेडीज ने अगर प्रतिमा ले रखी है तो अब वो खुद सचित नहीं खाएगी कि वो दूसरे के लिए भी नहीं बनाएगी। तो जो ये प्रतिमाएं हैं, प्रतिमाओं में यानी स्ट्रिक्टली किसी भी रूप में त्याग मतलब वो काम नहीं होगा। अभी अपने जीवन में वही अपन देखें, जैसे रात्रि भोजन के हिसाब से अपन ने लिया, ऐसे ही जमीकंद आदि का ही त्याग है। सबके अपने अपनी परिस्थितियां होती हैं, तो कोई खुद नहीं खा रहा है लेकिन घर वाले खाते हैं तो बनाते हैं, तो उस रूप में अभी हमारा अनुमोदना का या कृत का या कारित का वो त्याग नहीं है, उस तरह से भी त्याग नहीं है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये प्रतिमाओं में और विरक्ति इतनी बढ़ती है कि हम दूसरे के लिए भी नहीं करेंगे, हम किसी से करवाएंगे भी नहीं, कोई करता होगा तो हम उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे। बोली मीना चाची।
ये जो प्रतिमा वाले हैं ये घर में ही रहते हैं क्या? घर के बाहर रहते होंगे ना ये तो। नहीं नहीं, घर में कहाँ तक रहते हैं, अभी आएगी ये चर्चा। 9वीं प्रतिमा तक घर में रहते हैं, 10वीं प्रतिमा तक। तब तो फिर मतलब ये हो सकता है ना अनुमोदना वगैरह, वरना हाँ तो नहीं पड़े फिर। अनुमोदना, लेकिन अब ये जिस प्रतिमा में आ गए उस प्रतिमा में अनुमोदना भी नहीं होगी। घर में रहने पर भी वो अनुमोदना भी नहीं होगी। वो उतनी विरक्ति और वो नियम उसी हिसाब से होते हैं कि वो पूरा माहौल, अपनी परिस्थितियां भी देख लें। अभी कोई अपने को दिख ही रहा है, हमारे घर में ऐसे व्यक्ति हैं, मान लो घर में क्लेश होता हो और कोई कहे कि नहीं करो, स्त्री है, तो वो उस तरह से वो नहीं ले पाएगा नियम। वो लेगा ही नहीं, और लेगा तो फिर उसका संभाल करे रखेगा। हाँ, परिस्थितियां अंदर विरक्ति भी तभी आती, मतलब विरक्ति आने के बाद भी वो नियम वाली विरक्ति तभी आएगी ना जब हमारा निभ सकता होगा, तभी आएगी। बोले नहीं तुम। नव 40 पूर्वक भाभी मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना, और 3 क्या होंगे? ये 3 हो गए ना, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो गए। अच्छा, 3 से 3 को बस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें अपन संभ्रम समारंभ आरंभ और वो सब लगाओ तो वो और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अभी 9 कोटि में ये लेते हैं कृत कार्य अनुमोदना मन वचन कार्य, इनको 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 कोटि हो जाती है। यानी यहाँ प्रतिमा में, क्योंकि जो चीजें यहाँ प्रतिमा में आ रही है वही काम पहले भी करते थे और पहले भी कई लेवल पे चल रहे थे, लेकिन उस मतलब अपने को अंतर क्या है यहाँ कि प्रतिमा में बिल्कुल, जिसे अपन ने कहा है निरतिचार रूप से, निरतिचार रूप से मतलब ही यह है कि विरक्ति इतनी बढ़ गई है कि वो किसी भी तरह से उन जो काम है उनकी अनुमोदना, कृत कार्य अनुमोदना की मन से वचन से काय से किसी भी रूप में उनका वो फेवर नहीं करता है। वो काम वो किसी भी रूप में नहीं करता है, मन में भी भाव नहीं आएगा। मतलब देखो, अगर त्याग नहीं होता है, अंदर विरक्ति नहीं होती तो मन में आए बिना रहता नहीं। अब अपन कितना ही सोचो, जैसे हम रात में नहीं खाते हैं, लेकिन कोई आया है और अंदर आपकी विरक्ति नहीं है तो रहेगा ही, इनको लगा दें, इनको खिला दें, इनको कुछ कर दें, बोल दें, पूछ लें, ये सब वो आता है। यानी अंदर विरक्ति नहीं है। जिसके अंदर विरक्ति है, कोई रात में आएगा भी तो कुछ नहीं, मतलब इतनी तक होती है। यानी इनकी बारीकियां इतनी है। ये तो सामान्य रूप से त्यागी व्रती भी इस तरह से, मान लीजिए हमको किसी को भोजन के लिए निमंत्रण करना है, कल हमारे घर भोजन के लिए आना है, तो रात में निमंत्रण नहीं देंगे, और जो है वो रात में निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। क्या आप रात में किसी को मिल गए रात में ही तो वहीं कह दिया कल आप हमारे भोजन के लिए आना, फोन करके रात में कह दिया। अपन तो फालतू होके रात में फोन करते हैं, बैठने की अब समय मिला है, तो ये सारी भी, क्योंकि अब वो रात में निमंत्रण दे रहे हैं, रात में पूछना कल क्या बना लें, ये जो सारी बातें, ये सब इसमें अनुमोदना किसी भी तरह से कृत कार्य तो आएगी। तो इतनी मतलब विरक्ति के भी रात का, यानी कल्पना बहन वगैरह तो इतना तक कहती हैं कि कोई डब्बा अपन ने रात में खोल दिया, चीनी का डब्बा है और अपन ने रात में खोल दिया, मतलब शाम के बाद तो डब्बे खुलने का काम ही नहीं, किचन बंद हो जानी चाहिए। अभी कोई डब्बा अपन ने रात में खोला है तो बोलते हैं इसमें रात्रि भोजन का, मतलब अब वो जो खुल गया है ना उसमें वो रात्रि भोजन का दोष है। ये बारीकियां हैं, वही इन मतलब जो जितना गहराई से मतलब पालन करता है, जितनी विरक्ति जिसके जीवन में आई है। अपने तो समझ लो अपने नहीं चलती इस तरह, अपने तो चलते ही हैं रात में, दूध चाय नाश्ता सब करते ही हैं, बिना अन्न वाले जैसी चीजें हैं तो वो खुलते ही हैं डब्बे। बोलिए चमेली। जैसे रात को अपन खुद तो नहीं बना रहे लेकिन दूसरों से कह के लगवा रहे हैं तो वही दोष लगेगा बराबर। हाँ, वो कारित हो गया ना, कारित हो गया और अनुमोदना है ही साथ में। कारित है तो उसमें अनुमोदना हो ही रही है, तो करवा नहीं रहे हैं ना। होनी कृत चाहिए। यानी जैसे खुद, कोई आया तो फिर कैसे क्या करें? मतलब ये तो जिंदगी में व्यवहारिक रूप में चलता ही है ना रोज में। वही बोल रही हूँ कि ये तो डिपेंड करता है हम कितने मतलब स्ट्रिक्ट हैं, हम कितने रह सकते हैं। हमको व्यवहार ज्यादा प्रिय रहता है कि हमको अपना ये, मतलब मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि आप व्यवहार, सबका अपने अपने हिसाब से, जिसको जितनी विरक्ति होगी वो उस हिसाब से छोड़ेगा, त्याग करेगा।
जिसको जैसे अब जैसा जो भी नियम हम अपने मतलब इतना नियम कि कहीं तो कोई तो पानी भी नहीं पूछेगा, कोई है तो वो बिना अन्न वाली चीज पूछेगा, और कोई है वो सब कुछ लगा देगा। ये सबकी अपनी अपनी विरक्तता पे डिपेंड करता है। तो वो हमारे किस तरह से परिस्थितियां हैं, कैसे व्यवहार है, भावना तो हमें पता तो हो, चीजें हमें मालूम तो हो कि क्या है, और हमसे हमेशा नहीं निपटी हो तो हमारी भावना तो रहे। पर्व के दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी के दिन में कभी इस तरह से हम अभ्यास करें, भावना तो है कि अभी ऐसा अपने जीवन में गलत गलत चीज, गलती को गलती स्वीकार तो करें कि ये काम हमारे जीवन में गलत हो रहा है। इसका भी कुछ मतलब इससे भी आगे कुछ होता है। अपन तो समझते हैं हम ही बहुत बड़े महान हो गए थोड़ा बहुत भी कुछ करके, लेकिन कितनी आगे तक बातें हैं इसमें। बोलिए भारती आंटी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रात में बेसिकली आपको खाने के बारे में सोचना भी नहीं है। आपने बोला ना कि जैसे दूसरे दिन का मान लीजिए निमंत्रण भी देना हो तो नहीं देना चाहिए। हाँ मतलब रात में खाने के बारे में कुछ न सोचना है न बात करनी है, हाँ। क्योंकि आप ऐसे सपने में दूसरे अगर दिन आ का जाए ना कि हम कुछ खा रहे थे, किसी के जिम गए हाँ हैं हम, सपने में भी आता है तो अतिचार होता है। हाँ, वही सपने मैं में कह भी रही आ हूँ कि गया है। नेगेटिव चार तो फिर वही हुआ कि आपको बिल्कुल भी, क्योंकि आपने नेक्स्ट डे आप तो दिन के खाने का निमंत्रण दे रहे तो वो भी रात में अगर नहीं देना है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बस बेसिकली आपको कुछ भी उसके बारे में सोचना ही नहीं हाँ है। सोचना नहीं है मतलब वो तो अंदर देखो, से आना वो अंदर चाहिए। से ही आता है, चला के अभी अभी बुद्धिपूर्वक अपने को रोकना पड़ेगा अभी, क्योंकि अपनी वो भूमिका नहीं है तो हम रोक, इसीलिए भूमिका से अधिक करने में खींचतान होती है। अभी अपने को रोक रोक के मतलब खींच खींच के रोकना पड़ेगा कि हमको ये भाव नहीं आ जाए, और वो सहज विरक्ति होती है तो वो सहज ही वो भाव आते ही नहीं, रात्रि में वो भाव आएंगे ही नहीं। जैसे ऐसा होता है ना, अबे अपन ने रात्रि भोजन छोड़ दिया तो रात होने के बाद में फिर अपने आप ही, जैसे दिन भर तो फिर भी लगता है ये खा लें, ये पी लें, कुछ खा लें, मान लो ऐसा कोई नियम नहीं है कि 2 बार खाना है, 4 बार खाना है, तो दिन भर कुछ भी आता रह सकता है विकल्प कि ये खा लिया जाए, वो खा लिया जाए। लेकिन अब शाम हो गई है, अपन ने सब ब्रश व्रश कर लिए, त्याग दिया है, उसके बाद में फिर आता है, फिर नहीं आता है कि अब कुछ खाना है, तो वो अपने आप ही, तो ऐसे ही वो ये भी अभ्यास भी हो जाता है, और अपने आप ही यानी माइंड सेट जिसे अपन कहें कि अब रात में विचार ही नहीं आना है इस तरह का अपने को, तो वो नहीं आता है। तो जैसे जैसे विरक्ति बढ़ती जाती है उस तरह से ये विरक्ति बढ़ती है तो वो उतने प्रतिज्ञाएं जीवन में आती हैं, उसी को यहाँ प्रतिमाओं के रूप में कहा गया है। फिर रात्रि भुक्ति त्याग मतलब रात्रि में सर्व रूप से किसी भी तरह से भोजन संबंधी कोई विकल्प, कोई चर्चा, कोई वार्ता मन से, वचन से, काय से, किसी भी रूप में नहीं करता है, इसका नाम है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। निरतिचार रूप से इसमें पालन किया जाता है। यानी अपन जो करते हैं ना सर्दियों के दिनों में, रात में ये जितनी भी सब्जियां आती हैं पान पत्ती वाली जो खाते हैं सब, तो रात में बैठ के मटर लेके बैठ गए हैं रात में, सर्दी में दिन तो छोटे होते हैं और सब्जियां सारी ऐसी आती हैं, तो क्या करें, तो वो वो 2 शिफ्ट है, वहां अतिचार है, रात में यदि हमने सुधारी है, ये काम रात में किए हैं। यानी मैं तो इतना तक कहती हूँ, मंदिरों में मैं देखती हूँ भादवे में शाम को बैठ जाते हैं मंदिरों में, भजन गा रहे हैं कि आलोचना पर कुछ भी, और वहां चिटक बनाती रहती हैं लेडीज, क्योंकि वो मालिन बेचारे कितनी बनाए अकेली, तो सब मिलके वो सबको गोले दे जाते हैं छील छील के, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में पब्लिक आती है, बड़े बड़े मतलब मंदिरों में रात में बैठ के चिटक बन रही है। खाने का काम मटर रात को छीलने को मना कर रहे हैं, आप चिटक रात में बना रहे हो मंदिर में चढ़ाने की। विचार करना चाहिए अपने, कम से कम मंदिरों में तो ये काम अपना नहीं हो। इसी तरह से सूर्योदय से पूर्व ही प्रक्षाल का जल आ जाता है, गर्म हो जाता है और प्रक्षाल भी हो जाती है कि सामग्री धुल जाती है, ये जो भी काम होते हैं वो सब वहां रात्रि में आरंभ का सर्वथा त्याग होता है। और फिर जो अपन धर्म के नाम पे जो काम कर रहे हैं उसमें ये पाप पूरा, घर गृहस्थी में तो होता है जो होता है, पूजन पाठ के काम में, व्यवहार धर्म के कार्यों में भी काम करते हैं, तो ये सब ये जो रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा मतलब ये
इस प्रतिमा में ही ये सारी बातें आएंगी, और भी किसी भी तरह का काम खाने पीने संबंधी वो रात में नहीं होना चाहिए। तो ये रात्रि भुक्ति त्याग हुआ, और इसी का दूसरा नाम है दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। दिवा मैथुन त्याग, दिवा यानी दिन में, मैथुन मतलब जो मैथुन क्रिया कहलाती है, स्त्री पुरुष का जो संपर्क होता है उसका दिन में त्याग। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो छठी प्रतिमाधारी है, कोई भी प्रतिमाधारी है पंचम गुण स्थानवर्ती, वो शादीशुदा हो सकता है कि नहीं, हाँ कि ना? शादीशुदा हो सकता है, पहले से शादीशुदा है और वो प्रतिमा ले सकता है। कोई प्रतिमाधारी है पंचम गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थान हो गया है, अभी शादी नहीं हुई है, अब इसके बाद में शादी कर सकता है कि नहीं, हाँ या ना? पंचम गुण स्थान होने के बाद में कोई जीव शादी कर सकता है कि नहीं? हाँ, हाँ कर सकता है। कौन सी प्रतिमा तक कर सकता है? जब तक ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं हो, छठी प्रतिमा तक भी हो, वो शादी कर सकता है। ये बात यहाँ बता रहे हैं दिवा मैथुन त्याग, कि छठी प्रतिमा तक दिवा मैथुन त्याग है, मतलब रात्रि मैथुन त्याग नहीं है। जो दूसरी प्रतिमा थी व्रत प्रतिमा, उसमें ब्रह्मचर्याणु व्रत लिया था। यानी ब्रह्मचर्याणु व्रत का मतलब क्या था कि उसका दूसरा नाम होता है स्वदार संतोष व्रत, स्वपत्नी संतोष व्रत कहो सरल भाषा में। यानी कि वो पत्नी सहित होता है, यानी शादीशुदा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वहां ब्रह्मचर्याणु व्रत है तो वो शादी नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये यानी गृहस्थ जीवन में विवाह आदि कार्य होते हैं। देखो विवाह को धर्म यानी गृहस्थ धर्म के अंतर्गत कहा गया है। बोलिए भारती आंटी। ये दोनों चीज से एक प्रतिमा में क्या मतलब है? तो दोनों एकदम अलग टाइप की चीजें हैं। अलग टाइप की है, लेकिन वो दो नाम मिलते हैं। ऐसा होता है ना कि अलग अलग आचार्यों के आधार पे अलग अलग ग्रंथों में कहीं ये नाम है कहीं वो नाम है, क्योंकि इसलिए। वो एक तो भोजन से संबंधित है कि मैथुन जैसे उससे संबंधित तो एकदम ही कोई मतलब कनेक्शन नहीं है, समझ नहीं, दो। कनेक्शन अपन जोड़ सकते हैं, कनेक्शन भी जोड़ सकते हैं कि वहां रात्रि भोजन का त्याग है, यहाँ रात्रि मैथुन का त्याग, यहाँ दिन में मैथुन का त्याग है। तो वो मतलब उस तरह से थोड़ा, बाकी वो मूल तो उसमें वही है कि जैसे दो आचार्यों अलग अलग ग्रंथों में दो नाम अलग अलग मिलते हैं, ऐसा उसमें है मूल का। भाई जो ये प्रतिमा धारी करेगा उसके लिए दोनों दोनों उसके लिए है। दोनों पालन, दोनों पालन। क्या बोल रही थी मैं? कुछ बता रही थी मैं, स्लिप हो गया माइंड से। निशान क्या बता रहे कुछ? स्वदार संतोष। हाँ, स्वदार संतोष व्रत इसको कहते हैं। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि विवाह का मतलब क्या है कि यानी अगर विवाह नहीं करता है, या तो ब्रह्मचर्य ले ले, ब्रह्मचर्य ले ले तो सबसे सभी स्त्री यानी पुरुषों की प्रधानता से कथन किया गया है, तो स्त्री मात्र से विरक्त है, ठीक है। लेकिन यदि ब्रह्मचर्य नहीं लिया है और विवाह भी नहीं किया है, तो अभी यानी कहीं भी किसी भी स्त्री में वो पत्नी रूप में, किसी भी स्त्री को पत्नी रूप में वो देख सकता है। और अभी विवाह कर लिया है तो अब एक इस अपनी पत्नी को छोड़कर अब जितनी भी स्त्रियां हैं, वो बड़ी हैं तो माता के समान बराबर वाली हैं तो बहन के समान, छोटी है तो पुत्री के समान, और ये तो माता बहन सुता पहचानो, ये तो कहा गया है। अदरवाइज सब माता ही है, माता के समान ही, छोटी हो बड़ी हो बराबर की हो, माता के समान ही। गुरुदेव श्री के जीवन में आप लोगों ने जो सुनते हैं देखते हैं वो देखा होगा कि कोई छोटी भी हो कोई भी हो वो माता ही बोलते थे। तो कोई भी हो यानी फिर दूसरी स्त्रियों में यानी और सब जगह से हमारी दृष्टि हटके एक जगह आ गई है, यानी नियम में बंध गए ना। जैसे अपन कपड़ों का नियम लेते हैं, हमारी अलमारी में 100 साड़ियां हैं,
लेकिन अभी हमने आज के लिए 5 साड़ियों का नियम लिया है, या 10 लक्षण चल रहे हैं तो हमने 10 साड़ियों का नियम लिया है, तो अब उन 100 पे से हटके 10 में हम सीमित हो गए ना। ऐसे ही पूरी दुनिया की स्त्रियों में हमारी नजर घूमती थी, तो वहां से हटकर अब इस एक में सीमित हो गए। इसलिए वो, क्योंकि या तो इतनी विरक्ति हो कि बिना विषय यानी काम सेवन के बिना रह सके, यदि इतनी विरक्ति नहीं हुई है तो वो उनकी वो जो परिणति है वो एक जगह सीमित हो गई है। इसलिए विवाह करके भी उसको श्रावकपना कहा गया है। ऐसा नहीं है कि विवाह कर लिया तो बहुत बड़ा अन्याय कर लिया, अन्याय नहीं, अनीति नहीं है। विवाह करके फिर उसका भोग करता है तो वो धर्मानुकूल है, और विवाह के बिना ही यदि किसी भी स्त्री का भोग करता है तो वो अनीति है, अन्याय है, वो तो धर्म का पात्र भी नहीं। इसलिए यहाँ विवाह का निषेध नहीं है। तो छठी प्रतिमा तक भी वो विवाहित होता है, पत्नी के साथ में रहता है, लेकिन दिन में मैथुन सेवन का त्याग है। और पर्व के दिनों में तो वैसे ही पीछे भी जो ब्रह्मचर्यानुव्रत वगैरह का है, पर्व के दिनों में मैथुन सेवन का त्याग रहता है। और बिना पर्व के दिनों में भी दिन में, अब दिन में किसी भी रूप में वो उस तरह के, यानी वो अब नहीं करना है तो क्या ऐसा कोई दिन भर करता रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन भाव तो आ सकते हैं। दिन में काम वासना के विषय भोग के भाव वो आ जाते थे पहले। अब उसकी विरक्ति इतनी बढ़ गई है कि दिन के समय किसी भी तरह से अपनी पत्नी के प्रति भी, दूसरे की तो बात ही नहीं है, अपनी पत्नी के प्रति भी किसी भी तरह से विषय भोग के काम भाव के भाव भी नहीं आएंगे। इसका नाम है दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। और फिर इसमें यहाँ दिए हैं, इसमें 9 बाण पूर्वक, देखो अपन पढ़ लेते हैं, ज्यादा कुछ अपने को इसमें समय लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो नाटक समयसार का छंद दिया है, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, तिथि आए निशि दिवस संभाले, गही नव बाढ़ करे व्रत रक्षा, सो षट प्रतिमा श्रावक आख्या। जो दिन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, यानी विवाहित है फिर भी दिन में ब्रह्मचर्य की तरह से रहता है, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता है। तिथि आए, तिथि का मतलब है पर्व के दिन आते हैं। निशि दिवस संभाले, पर्व के दिनों में दोनों टाइम, रात में भी और दिन में भी, दोनों टाइम ही वो व्रत पालन करता है, संभालता है। गही नव बाढ़ करे व्रत रक्षा, 9 बाढ़ों से अपने व्रत की रक्षा करता है। खेत की रक्षा करने के लिए किसान बाढ़ लगाते हैं, बाढ़ समझते हैं, बाउंड्री वॉल, कुछ भी ऐसा बाढ़ बोलते हैं उसको, अपन अपने शब्दों में बाउंड्री वॉल कह दें, कोई तार वार लगाते हैं कुछ भी, वो बाढ़ कहलाती है। तो ये अपने व्रत की रक्षा कैसे करता है? 9 बाढ़ पूर्वक, 9 यानी सेफ्टी वॉल्स लगाता है, वो है छठी प्रतिमा धारी कहलाता है। ये देखिए 9 बाढ़ कौन सी हैं, दिख रहा है आप लोगों को? पहला है स्त्रियों के समागम में न रहना, यानी ज्यादा स्त्रियों के साथ में रहेंगे तो वो परिणाम बिगड़े बिना नहीं रहेंगे। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो स्त्रियों के समागम में नहीं रहते। ये अभी अपने ब्रह्मचर्य प्रतिमा में भी काम आएंगे, और यहाँ दिवा मैथुन त्याग में यहाँ दिए हैं 9 बार, तो उसको आगे सातवीं प्रतिमा में भी समझने में आसानी रहेगी। राग भरी दृष्टि से न देखना, परोक्ष में यानी छुपाकर संभाषण पत्राचार आदि न करना। अब इसका बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, भी सब परोक्ष में समझ लीजिए, फोन है और जितने भी आजकल के चलते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जो भी चीजें हैं ये सब परोक्ष में, ये न करना। पूर्व में भोगे भोगों का स्मरण नहीं करना, कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन नहीं करना, कामोत्पादक श्रृंगार नहीं करना, स्त्रियों के आसन पलंग आदि पर नहीं सोना न बैठना, कामोत्पादक कथा गीत आदि नहीं सुनना, भूख से अधिक भोजन नहीं करना। इनकी और चर्चा अपन
कल करेंगे ब्रह्मचर्य प्रतिमा के अंतर्गत भी, कि किस तरह से ये 9 बाण पूर्वक अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। छठी जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा के योग्य यथोचित शुद्धि व निश्चय प्रतिमा है तथा त्याग रूप शुभ भाव व व्यवहार प्रतिमा है। साधक जीव ने दूसरी प्रतिमा में स्व-स्त्री संतोष व्रत तो लिया था, लेकिन अब स्वरूप स्थिरता उसकी अपेक्षा बढ़ जाने से आसक्ति भी घट गई है। अतः छठवीं प्रतिमाधारी श्रावक नव बाढ़ सहित हमेशा दिवस के समय एवं अष्टमी चतुर्दशी आदि तिथि पर्व के दिन रात में भी ब्रह्मचर्य व्रत को पालता है और ऐसे अशुभ भाव नहीं उठने देने की प्रतिज्ञा करता है। आचार्य समंतभद्र ने छठवीं प्रतिमा को रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा भी कहा है। वैसे तो रात्रि भोजन का साधारण श्रावक को ही त्याग होता है, लेकिन इस प्रतिमा में कृत कारित्व अनुमोदना पूर्वक सभी प्रकार के आहारों का त्याग हो जाता है। यानी ये रत्नगण श्रावकाचार में इसको रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा नाम दिया है, और यहाँ पर दिवा मैथुन त्याग, इसीलिए ये मतलब अलग अलग आचार्यों के हिसाब से वो नाम में, जैसे अपने शिक्षा व्रतों में और गुण व्रत में इसमें फर्क पड़ जाता है ना, एक नाम इधर उधर हो जाता है, उसी तरह से ये फर्क है, बाकी और कोई बात नहीं है। इसकी चर्चा अभी अपन जो रात्रि भुक्ति त्याग है और ब्रह्मचर्य प्रतिमा, इसकी कल और चर्चा ब्रह्मचर्य प्रतिमा के साथ में करेंगे। अभी की चर्चा यहीं पे। अच्छा, आप लोगों को एक मिनट इसको तो